इसलिए बंगाल में हमें जिस तरह की अराजक स्थिति की सामना करना पड़ रहे हैं, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो। चुनाव होने की पहले बंगाल में पंचायत चुनाव हुई थी, नगर पालिका चुनाव हुई थी, हमें वोट देने का मौका नहीं मिला। नामांकन भरने भी मुश्किल होने पड़े हमें। और चुनाव के बाद, चुनाव के दिन, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद लूट और लूट, जबरदस्ती चुनाव में जीत हासिल किए जाते हैं। और उसके बाद पंचायत गठन करने के लिए भी इस तरीके की दहशतगर्द बंगाल के रीति रिवाज बन चुके हैं। और जिस दिन ये लोकसभा चुनाव हुई थी, उस समय भी, उसके पहले भी ये जो दहशतगर्द, ये बंगाल में बिल्कुल उसी तरह ही थी। चुनाव के दिन हो सकते कोई केंद्रीय बाहिनी की जो फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस तैनात की चलते कुछ जगह वोट जरूर हुई थी, लेकिन ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि बंगाल में हर जगह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। ये नहीं, बंगाल में हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुआ था। इसलिए कि चुनाव के दिन जिस तरीके की हिंसा और दहशतगर्द की माहौल बंगाल में पैदा हुआ था, ये सारे आपका कैमरे के अंदर ही है। अच्छा, चुनाव खत्म होने के बाद जितने सारे सीट जीत हासिल कर चुके हैं, फिर भी दहशतगर्द करने के लिए उनका कोई रोकथाम नहीं दिखते थे। जहां जहां विपक्ष लोगों की कोई नुमाइंदे होते हैं, चाहे पंचायत लेवल पे, ये नगर पालिका लेवल पे, जबरदस्ती उनको पार्टी में शामिल किया जाता। पुलिस से डरा के, धमका के, मार के, पीट के, लालच दिखा के चलते रहते हैं। जहीं कोई बात अगर नहीं सुनते तो उनकी मौत की घाट उतार दिए जाते हैं। जैसे कि जलपाईगुड़ी में घटना घटी, हमारे पार्टी के वर्कर पेड़ में बांधकर उनको जिस तरह बेरहमी से पीटते पीटते उनको हत्या किए गए, ये सारे आपका निगाहों में है। ये बंगाल में कोने कोने में इस तरह की दहशतगर्द की तस्वीर रोजाना हमें, आपको, सबको मिलता है। तो इस हालात में मुझे लगा कि यहां आके बड़ी बड़ी तो बात करते हैं, ममता बनर्जी की दिल्ली आते ही सद्दी बन जाते हैं और बंगाल जाते आम लोगों की ऊपर दहशतगर्द करना शुरू कर देते हैं। शी इज प्लेइंग सेंट इन दिल्ली, बट एक्चुअली हर पार्टी इज प्लेइंग डेविल इन बंगाल। जब दिल्ली आती है ममता बनर्जी स्वाधी बन जाती है, कलकत्ता उतरते ही बस उनका अपना रूप निकल जाते हैं। और इसका गवाह सारे बंगाल की रोजाना जो घट रहे हैं बंगाल में कोने कोने में, इसमें ये सख्त जाहिर होते हैं। आपने अपने लेटर में कहा है कि अघोषित आपातकाल, हाँ, अघोषित आपातकाल तो है बंगाल में, आज से नहीं, बहुत दिन से है, बार बार कहा ये। विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है वहां पर? नहीं है, करने नहीं देते विपक्ष पार्टी। आपको सुनने में आप आश्चर्य हो जाओगी कि हमारे पार्टी के चुनाव में समर्थन किए कुछ लोग, अगर वो कर्मचारी होते, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, कैजुअल कर्मचारी, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, तनख्वाह बंद किए जाते। ममता बनर्जी को खुद चिट्ठी लिखने पड़ती, फिर भी कोई रास्ता नहीं, हाल नहीं होते हैं, कोर्ट में जाना पड़ते, कोर्ट में जाने से भी इनको अच्छा नहीं लगते, डराते हैं कोर्ट जाने के लिए। तो कहां जाए लोग? किसी को अगर वोट देने का मतलब ये तो नहीं नौकरी को खोना पड़ी, किसी को वोट देने का मतलब नौकरी को खोना पड़ेगा क्या? उनका तनख्वाह बंद किए जाते हैं। तो ये तानाशाही की जो रूप, तानाशाही के जो स्वरूप बंगाल में रोज हमको देखने को मिलते हैं, इनसे मुक्ति पाने के लिए मुझे लगा कि एक बार राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी को भी एक बार चिट्ठी लिख उनका ध्यान आकर्षण तक करें। अगर इसका कोई असर हो तो हो सकता, नहीं हो तो ठीक है, लेकिन कहां जाएं? जी, बस हो गया, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, हो गया, हो गया। सर, नीति आयोग की बैठक को लेकर भी क्या कहेंगे? उनका बोल दिया ना, बंगाली में बोला सर, हिंदी में। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी जो कह रहे हैं, मुझे लगता है झूठ, ये सारे निहायत ही झूठ बोलते हैं। क्योंकि एक स्टेट की अगर कोई मुख्यमंत्री को इस तरीके की बोलने का मौका नहीं दिया जाता, बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, ये मुझे ताज्जुब लगता है।
और दूसरी बात यह कि हुआ क्या क्या होने वाला पहले से उन्होंने ममता बनर्जी इसका इजाहर दे चुके हैं कि हमें बुलाए हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन हुआ हमें बोलने को नहीं मिलेगा मौका। ये पहले जाने का पहले जो नौटंकी होते हैं ना, नौटंकी की सारे जो स्क्रिप्ट है बयान कर चुके थे, वो ममता जी कर चुकी थी, सारे बयान दे चुकी थी। पहले उनको जानकारी मिल चुकी होगी कि वहां जाके क्या क्या होगी या नहीं होगी, सारी जानकारी उनकी मुहैया कर सकती थी वो। मुझे लगता है जो आज जो देश में राहुल गांधी जी को लेकर जो वाह हो रहे हैं, राहुल गांधी जी की इस तरीके की सारे हिंदुस्तान में विपक्ष की एक नेता की जो हैसियत से उन राहुल गांधी जी की जिस तरह की प्रकट होते हैं और हिंदुस्तान के आम लोगों को राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की टिकी हुई है, उसमें इनकी मन में जलन पैदा शुरू हो गई है कि ऐसा ही महिला किसी की अच्छा, उनके अलावा किसी के अच्छा देखने के लिए वो कभी मतलब नहीं मन बनाती है। तो राहुल गांधी जी की सारे हिंदुस्तान में अपने जो हमारा देश की जो सियासत, इस सियासत में जिस तरीके की उनकी मतलब प्राथमिकता दिए जाते हैं और जिस तरह की उनके लिए सारे देश में चर्चा हो रही है, इसमें ममता बनर्जी की शायद जलन थोड़ा जरूरत से ज्यादा हो गई है।